जय हिंद। भारत के साथ साथ विश्व में डाइवर्सिटी का एक भंडारण देखने को मिलता है। इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, बचाना हमारा और आपका काम है। साथ ही साथ इस बायोडाइवर्सिटी में जो भी जीव और जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेना, उन्हें समझना हमारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, बड़ा प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो समय पे अगर आप उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हो तो आपको भी वह किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक आप सभी को समझाने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च सेंटर के द्वारा दुनिया का सबसे विषैला सांप के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको जो है उस विषैले सांप के बारे में तथा इन सरीसृपों के बारे में कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनलैंड ताइपन के बारे में बढ़िया तरीके से सब कुछ समझते हैं। देखिए, भारत के साथ साथ विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत सारी सांपों की प्रजातियां हैं। इन सांपों को जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये काफी अलग अलग हमें नजर आते हैं। भारत में देखो अलग अलग किस्म के सांप आपको देखने को मिल जाते हैं। विश्व में और ज्यादा वैरायटी, मतलब पूरे विश्व में देखा जाए तो अलग अलग वैरायटीज के सांप आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उन्हीं वैरायटी में से एक सांप है जिसका नाम है इनलैंड ताइपन। ठीक है, इनलैंड ताइपन जो है ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके पास जो जहर है वो सबसे खतरनाक है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये बात आपको बताया किसने? हमको बताया गया किसके द्वारा? स्कूल ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के द्वारा। ये क्या है सर? ये समझ लीजिए कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर है जिसके द्वारा ये बताया गया। और ये कहाँ की? ये ऑस्ट्रेलिया की। इसने ही बताया कि भैया इनलैंड ताइपन जो है ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। इसका सर जरा आप देखिए कि इसका जो सर है ना, ये अलग तरीके की एक बनावट है। इसके लिए भी ये जाना जा रहा है। बड़ा शर्मीला टाइप का बेचारा है, जल्दी तो आपको नहीं काटेगा ही, लेकिन अगर आप इसे खतरा पहुंचाओगे तो आपको ये काट लेगा। जरा देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो कि अगर एक बार किसी को बाइट करता है, मतलब एक बार में ये कितना पॉइजन रिलीज कर रहा है, तो जिससे कि 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है और 2.5 लाख चूहे मर सकते हैं एक बार में। समझ रहे हो? और इधर देखो जरा कि एक बार में यह 110 मिलीग्राम के इतना इस विनोम को या फिर इस पॉइजन को ये रिलीज करता है। ठीक है, आइए और जानकारी हम लोग लेते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का एक तरीके से रिसर्च सेंटर है जिसके द्वारा इसे बताया गया। ठीक, आइए कुछ जानकारी हम लोग थोड़ा सा इन सांपों के बारे में ले लेते हैं। सांप के बारे में पहली जानकारी रखिए कि देखिए जितने भी जीव जंतु, जो भी रेप्टाइल्स हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु हो, तो इसको क्या किया गया है? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। और उन 5 किंगडम की अगर बात करें तो एनिमेलिया में जो है एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, और कार्डेटा फाइलम और रेप्टिलिया में क्या होता है कि ये हमारा सांप बिलोंग करता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये स्नेक, ये जो सांप है ये किस में आता है, ये किस किंगडम में आता है, तो आप बताना एनिमेलिया में। अगर आपसे पूछे कि किस फाइलम में आता है तो बताना कार्डेटा में। और अगर आपसे पूछे कि किस क्लास में आता है तो क्या कहना? रेप्टिलिया में आता है। क्लियर हो जाएगा इतनी बात? अच्छा सुनो, ये बड़ा बेचारा शर्मीला सांप है, ये वाला इनलैंड वाला। ये जल्दी काटता उड़ता नहीं, कहते भैया देखो हमसे छेड़खानी नहीं करना, काटेंगे तो चल जाओगे, हमको जल्दी हम दिखता भी नहीं है क्योंकि बड़ा शर्मीला है, तो भागता रहता है, घुसा रहता है कहीं बिलुल में। बात समझ गए? अच्छा, अगर सर किसी को काट लेगा तो सिर दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात है कि सर ये विनोम और पॉइजन में क्या अंतर होता है? देखो, विनोम और पॉइजन में थोड़ा सा अंतर समझो आप। देखो, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर पॉइजन होता है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी डक्ट नहीं है जिससे वो उसे रिलीज कर सके। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके पास स्पेशल डक्ट होती है उस चीज को बाहर रिलीज आउट करने के लिए। बात समझ गए? तो सांपों के पास क्या होता है? इनके पास जो इनके दांत होते हैं ना, देखो जरा इनकी बनावट आप देखो कि हालांकि भाई हमसे तो बढ़िया डायग्राम नहीं बनता है लेकिन फिर भी आप समझो। ये देखो जैसे एक सांप है,
ठीक है। अब इस सांप में क्या है कि यहाँ पे देखोगे तो इनकी एक टंग होती है, ऐसे करके इनकी ऐसे जीभ निकलती है ऐसे, बात समझ रहे हो, बार बार ये कंपन को समझने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए बार बार क्या करते हैं, इसको बाहर ऐसे रिलीज आउट ऐसे करते हैं, ठीक है ऐसे करके। अब ये वाला पार्ट आपको पता है कि इसका ये वाला पार्ट इस तरीके से ओपन भी ऐसे करके होता है, और ये इसका एक नीचे वाला पार्ट होता है। यहाँ पे देखोगे ना दूठ इनके इसी करके दांत होते हैं। कभी देखो कोनो का स्नेक बाइटिंग हो जब करता है तो दूठ हल्का हल्का इसे बिंदी पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि दूठ उसका ऐसे करके दांत होता है। जब मुंह बंद करता है तो ऐसे करके ऊपर चल जाता है, और जब मुंह खोलेगा तो ऐसे करके रहता है, तो किसी को ऐसे करके मार देता है। तो दो दांत, वो दो निशान इसको पड़ जाते हैं। दांतों की संरचना देखो कुछ ऐसी होती है इनकी, ऐसे, ये ऐसे करके, यही दोनों क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर वो घुसा देता है। अब सुनो, यहाँ से क्या होता है कि इनके इस वाले हेड वाले रीजन में जो है ना, यहाँ पे यहाँ एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर में बनता है वेनोम, ये पॉइजन बनता है। यही पॉइजन क्या होता है, बगल से इसे करके आएगा और यहाँ पे इसे रिलीज आउट कर देगा। तो जैसे ही हमारी स्किन पे ये मतलब कि बाइट करेगा, यहाँ से ये वेनोम जो है आपकी स्किन के अंदर ये इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना खतरनाक है वो हम चेक कर लेते हैं किसके द्वारा, LD50 पैमाना हमारे पास एक होता है, लेथल डोज पैमाना के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी स्नेक जो है उसका जो वेनोम है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। बात समझ गए कि नहीं, ये बात हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। एक जानकारी थोड़ा सा आप और लीजिए, देखिए ये तो हमें समझ में आ गया है। कुछ अंधविश्वास भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे कि सर एक होता है कि कीड़ा जो है, दूठ जो सांप होता है ना, वो आपस में लपेटता रहता है, उसका एक प्रोसेस मेकिंग का पूरा चलता रहता है। अब उस केस में क्या होता है, कुछ लोग जाएंगे डंडा लेके एक ठो पीट कर मार देंगे, कहेंगे सर एक ठो मार दिए ना, एक ठो हमारा फोटो खींच लिया, फोटो तो नहीं खींचता है। और इस तरीके की एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आसपास में कहीं दिखता है तो जो पकड़ने वाले होते हैं उनको आप बुलाओ, उसे वो पकड़ लेंगे, या फिर आप उसे मारो नहीं, डंडा उंडा से लेकर के कहीं इधर उधर फेंक दो। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमें इस डाइवर्सिटी को बचाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सांप कितने मेढक को खा जा रहा है, तो फूड चेन या फिर फूड वेब की जो भी प्रोसेस है, अगर आप उसमें थोड़ी बहुत भी दखल अंदाजी करोगे तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन को सहना पड़ेगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि आपके आसपास के जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोटेक्ट करो। ये रहा पूरी जानकारी इनलैंड ताइपन के बारे में। एक जानकारी आप और लीजिए, यहाँ पे मैं जो ये लिस्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवर हैं। मतलब खतरनाक जानवर नहीं, खतरनाक एक तरीके से स्नेक है। अगर ये एक बार बाइट करेगा तो आप जो है स्वर्ग सिधार जाओगे। और उसमें भी जो सबसे खतरनाक वाला है वो इनलैंड टाइपन है, जैसा कि आप इस लिस्ट में भी देख पा रहे होंगे। तो ये 10 की 10 भैया हमने लिस्ट भी लगा दी है, एक बार इसे बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, और यहाँ फिलहाल के लिए अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एक बात और, 3 चैम्बर्ड हर्ट इनके पास। हमारा हर्ट जो है वो कितना है, 4 चैम्बर का, लेकिन ये स्नेक का कितना होता है, तो 3 चैम्बर का होता है, ठीक। इनके पास कुल 3 चैम्बर होते हैं। और सुनो, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हम लोगों की जो बॉडी है तो इसमें क्या है, लंग्स है, ठीक है, हार्ट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है। उसी तरीके से भैया इनकी भी बॉडी है। बात समझ गए कि नहीं। और सुनो, हमारे पास जो ये लंग्स है ना, तो लंग्स के ऊपर रिब्स हैं, रिब्स के आगे स्टर्नम लगा होता है, इनके पास स्टर्नम होता नहीं है, तो इसीलिए इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जितना मोटा ये स्नेक है ना, अपने से 4-5 गुना ही फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में रिब्स नहीं है, और रिब्स तो है लेकिन स्टर्नम नहीं है, तो आराम से ये क्या करता है, बढ़िया तरीके से खुल जाता है, इसलिए ज़्यादा ही मोटा जाता है। तो बड़े बड़े देखो जानवरों को क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिसर्च को बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। इनलैंड ताइपन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और सबसे खतरनाक है, इसका वेनोम जो है सबसे खतरनाक है। कैसे चेक किया गया, LD50 के द्वारा इसे चेक कर लिया जाता है, और ये होता है इसका प्रोसेस ऑफ बाइटिंग, कैसे ये काटता है और किस तरीके से कहाँ से ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।